सभी को गुड आफ्टरनून। मैं संदीप कुमार सिंह सभी विद्यार्थियों को पतंजलि IAS एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। आगे देखिएगा, आज हम सेट थ्योरी पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन आज से हम प्रैक्टिस सेशन इसमें ला रहे हैं। नए शुरुआत की ओर है और 15-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे आप लोग को। 60 क्वेश्चन। उस 60 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसी में से रहेगा। जैसे आज का भी जो क्लास होगा इसमें भी आप लोग कर लीजिएगा, तो इतना से भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग। आज वैसा क्वेश्चन करवा रहे हैं जो अलग अलग राज्य के TGT में पूछा गया है। झारखंड में भी जो पिछले बार TGT हुआ उसका भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इस सेट के 14 नंबर 14 नंबर में क्वेश्चन वो भी दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन हम जनरली देख रहे हैं वो क्वेश्चन जो आप लोग को पूछा जा रहा है सेट थ्योरी, सबसेट पर, प्रॉपर सबसेट पर, इम्प्रॉपर सबसेट पर और पावर सेट पर पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समस्या हम स्क्रीन पर देख पा नहीं रहे हैं आप लोग का ये कमेंट, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जिसको नहीं भी समझ में आएगा वो भी आ जाएगा। तो जो पहला हम क्वेश्चन लिए हैं वो ये है, देखिए ये कलर हमको बहुत पसंद है जो लिखे A = 1 है और B = 1 to 3 है, तो A × B कह रहा है। जो आज पहला क्लास भी कर रहे होंगे उनको भी समझ में आए। तो देखिए 1 × 1, ये देख रहे हैं पहला ऑप्शन, 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3, ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, जितना भी सीट में दिया हुआ क्वेश्चन सारा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम का। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 1, 1 को 2 से किए 1 2, 1 को 3 से किए 1 3। हम ऐसा करेंगे, इसमें कुछ थ्योरी बताने मल्टीप्लाई था, तो जो इसमें थ्योरी रहेगा उसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे। तो आज पहला क्लास भी जो कर रहे होंगे उनको भी समझ में आएगा और प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। इसमें से सेट थ्योरी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहता है आपके TGT भी 43 नंबर। देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा था पिछले बार एग्जाम में 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट थ्योरी का क्वेश्चन, जो झारखंड में एग्जाम हुआ था। एक ही क्वेश्चन था, पावर ऑफ सेट। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है तो उसका पावर ऑफ सेट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डाल भी दिए हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर A का वैल्यू है ये 1 सेट दिया, इसमें 3 एलिमेंट दिया, तो इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 1 1, 1 2, 1 3। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर हम कह दें कि एक सेट 2 है A और B बराबर ले लेते हैं 2, 3 और इसको A × B पूछते हैं, तो भी आप लोग बना दीजिएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग इसको ले लेंगे 2, 2। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2 3 फिर 2 4, 2 2, 2 3, 2 4, ये हो जाएगा। मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1-2 दिन में कमेंट का भी व्यवस्था हो जाएगा, तो हम आप लोग का देख पाएंगे कि क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन में है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A = 2। इसको थोड़ा समझने से पहले समझिए कि सबसेट क्या होता है। सबसेट होता क्या है? सबसेट का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे एक सेट हम ले रहे हैं 1 2 3, एक सेट ले रहे हैं 1 2 3, इसका सबसेट 1 भी होगा, अगर सबसेट लेंगे तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो अगर आपसे कोई कह दे कि इसका एक सबसेट 5 भी होगा, अगर कोई कह दे कि इसका हम सबसेट लिखते कैसे हैं, तो देखिए इसका सबसेट हम कैसे लिखते हैं। तो सबसेट को लिखने का तरीका है एक 5, देखिएगा, अगर हम ये ले लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, इसका सबसेट अगर लिखना है तो ये 5 हो गया। एक सबसेट इसका 5 भी होगा, एक सबसेट होगा 1। इस 5 को लोग नहीं लिखेंगे, ऐसे ओपन रहेगा ये। एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक होगा,
1 2, एक होगा 1 3, एक होगा 2 3, और एक स्वयं होगा 1 2। तो आप काउंट करेंगे, इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ? तो किसी भी सेट का उसका एक 5 भी सबसेट होता है, नल सेट उसका एक सबसेट होता है। तो इसका सबसेट 1 भी होगा, इसका सबसेट 2 भी होगा, इसका सबसेट 3 भी होगा, इसका सबसेट 1 2 भी होगा, इसका सबसेट 1 3 भी होगा, इसका सबसेट 2 3 भी होगा, और इसका एक सबसेट 1 2 3 भी होगा। तो 8 सबसेट हुआ। तो मान लीजिए यहाँ 3 डिजिट था इसलिए लिख दिया आराम से, 3 डेटा था इसलिए सबसेट 8 लिख दिया। बहुत बड़ा बड़ा रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए सबसेट का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 के पावर n। क्या याद रखिएगा? 2 के पावर। इसमें से सबसेट अगर लिए 1 2 3, कितना एलिमेंट था? 3 एलिमेंट था। 2 के पावर 3, n है नंबर ऑफ एलिमेंट, 3 कितना हो जाएगा? तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिस सेशन है, तो 2 के पावर 3 8, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो हम अपने मन से लिए थे समझाने के लिए आप लोग। तो 1 2 3, इसको थोड़ा सा, तो इसमें से देखिएगा, तो इसका सबसेट कितना हो गया? इसका सबसेट हो गया, इसका सबसेट 5 है, इसका सबसेट 1 है, इसका सबसेट 2 है, इसका सबसेट 3 है, इसका सबसेट 1 2 हो गया, इसका सबसेट 1 3, इसका सबसेट 2 3, इसका सबसेट 1 2 3। एक बार आप कमेंट कीजिए तो समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, बी तो आंसर हो जाएगा सुशील, है ना? एक बार कमेंट कीजिए, मेरे पास एक मोबाइल आ गया है, इसमें हम कमेंट आप लोग को देख सकते हैं। गौतम समझ में आ रहा होगा तो एक बार एस कीजिएगा। राजेश, पुष्पा, है ना, कन्हैया, पुकारो, हाँ सर क्लियर है सर। मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया। निशांत, दीपक, मैंने हम चाहते कि आप लोग को समझ में आ जाए, तो इसीलिए हम चाह रहे थे हर एक क्वेश्चन को। और एक बार थोड़ा कमेंट कीजिएगा, राकेश कुमार जादव, सैफा राजा, थोड़ा सा कि हम इस तरह का जो सेशन लाए हैं, इस तरह का जो हम सेशन लाए हैं, आलोक फिर हम दोबारा 1 में रिपीट कर देंगे। इस तरह का जो प्रैक्टिस सेशन लाए ठीक किया है कि नहीं? थोड़ा सा इस पर आप विचार अपना दीजिए। इस तरह का जो हम प्रैक्टिस सेशन लाए वो ठीक किए हैं कि नहीं? थोड़ा सा एक बार अपना विचार दीजिएगा, चूंकि क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, हम सबका देखना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं ना वो सब आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं वो सब आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम एक सेशन लाए इस तरह। थोड़ा सा अच्छा आपसे लिख देंगे, वो कौन साल आया है ना वो भी लिख देंगे, किस ईयर में आया वो भी लिख देंगे। ये जो, हाँ, इस मतलब ये नहीं लग रहा है कि हम नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए बस। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसमें से देखिएगा, इसका तो 2 के पावर n होगा, तो सबसेट हो जाएगा इसमें से 8। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कितना एलिमेंट है सर? 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 6। इसका आंसर, इसका, हाँ ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस होगा, हर चैप्टर का ऐसे करेंगे। इसमें हम 4 सेशन, 4 को सेट बनाए 15 15 का 60 क्वेश्चन का, है ना? तो इसमें हम चाहते हैं कि आप लोग का कोई दिक्कत नहीं हो और आपका क्वेश्चन आ जाए, फालतू पढ़ाने से फायदा नहीं। डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज हम थोड़ा सा हम चलने जा रहे हैं। अगर प्रॉपर इसमें देखिए, सबसेट का मतलब, सबसेट को 2 तरह से बांटा गया है। एक, अच्छा हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आप लोग का? हाँ मिल जाएगा, पीडीएफ में मिलेगा। थोड़ा धीरे धीरे ऑनलाइन शुरू हुआ है जोगिंदर, धीरे धीरे कीजिए ना, 2 3 क्लास, उसके बाद सब सेटअप हो जाएगा। हाँ पहले थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा, सब धीरे धीरे हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत है आप लोग का? हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक। देखिए, इसमें अगर कोई आपसे पूछ देगा ने कि इसमें बताइए सर कि प्रॉपर सबसेट क्या होगा,
इसमें प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तो प्रॉपर सबसेट में खाली ये वाला हट जाएगा, तो बाकी 7 को प्रॉपर सबसेट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जो एक पूरा सेट है उसको प्रॉपर सबसेट में नहीं लेंगे। क्लियर है? प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है उससे एक कम, और उसमें कौन काउंट नहीं होगा प्रॉपर सबसेट में, जो 1 2 3 दिया हुआ है वो काउंट नहीं। तो 1 2 3 इसको छोड़ के बाकी सब प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है? मतलब प्रॉपर सबसेट का मतलब समझे, सबसेट मतलब सब, और प्रॉपर सबसेट का मतलब ये 1 2 3 जो लिया है नेक्स्ट सेट, ये नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। एक बार कमेंट कीजिएगा। तो प्रॉपर सबसेट 7 होगा, एक कम होता है सबसेट से, और कौन वाला नहीं लेते हैं वैल्यू, ये जो 1 2 3 पूरा है ना वो नहीं लेंगे, चूंकि 1 2 3, हाँ 1 2 3 जो है इम्प्रॉपर सबसेट है। हाँ 2 के पावर n-1, सही सुशील बोले हैं, 2 के पावर n-1 यही होता है प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन, 2 के पावर n-1। और एक बात, बहुत बड़ा बात हम बोलने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत हम बड़ा बात बोलने जा रहे हैं। इम्प्रॉपर सबसेट में केवल यही होगा इम्प्रॉपर सबसेट 1 2 3। बहुत सारा बुक में लिख देता 5 और 1 2 3, लेकिन गलत रहता है ना। एनसीईआरटी का बुक कहता है कि जो सेट है वही एक इम्प्रॉपर सबसेट है, मतलब इसका अगर कोई पूछे इम्प्रॉपर सबसेट क्या है तो एक ही हो जाएगा, 1 2 3 होगा। प्रॉपर सबसेट तो समझ गए ना, 2 के पावर n-1, प्रॉपर सबसेट समझ गए ना। तो प्रॉपर में कौन नहीं लेना है, 1 2 3 खाली नहीं लेना है बस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x सच दैट x 4n + 1, और जो n के बारे में दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये देखिएगा कि n के बारे में जो दिया गया है वो n का वैल्यू ऐसे होना चाहिए। n का वैल्यू जो होना चाहिए वो, सॉरी, n का जो वैल्यू होना चाहिए मतलब 2 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर, यानी 2 3 4 5, ये वैल्यू होना चाहिए n का, जैसा देखने से लग रहा है। लग रहा है जी? तो 2 3 4 5 होना चाहिए n का वैल्यू। एकदम आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, इंटरेस्ट लीजिए, मजा लीजिए और देखते जाइए, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर, सही सुशील, एकदम बहुत बढ़िया। और कोई आंसर नहीं दे रहे हैं तो सुशील खाली आंसर दे रहे हैं। तो 4 वैल्यू ले सकते हैं n का, 1 2 3 4। n का वैल्यू, हाँ n का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं बोलिए, 4 ले सकते हैं। तो यहां से देखिएगा अगर n का वैल्यू पुट कर देंगे 4, तो 4 चौक 4 दूनी 8 1 9, x का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, तो देखिए 4 तिया 12 और 1 13, 4 चौक 16 और 1 17, और 4 पचे 20 और 1 21, ये आ जाएगा, ये x का वैल्यू आएगा। लेकिन इतना कहने से हमको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम जानते थे n का वैल्यू अगर 1 2 3 4 लिए हैं 4 एलिमेंट, तो यहाँ भी x का जो वैल्यू आएगा इस सेट का 4 ही वैल्यू आएगा, कुछ भी आए। तो जो सबसेट होता है वो 2 के पावर 4 होता है। और याद रखिएगा कि टाइम कम रहता है, तो टीजीटी के भी जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें वैसा क्वेश्चन नहीं देगा जो टाइम टेकिंग, वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो टाइम टेकिंग नहीं होता है, जो इजी रहता है, मतलब इजी क्या, जो जल्दीबाजी में बनता हो। इसीलिए सेट थ्योरी का जितना भी हम क्वेश्चन आज तक आप लोग का जितना भी
राज्य का एग्जाम होता है, सारा का एनालिसिस किया और हम एक ही चीज पाए कि टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जो जल्दीबाजी में बन रहा है उस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पावर सेट, सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर, इसी चारों से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, और फिर वही यूनियन इंटरसेक्शन निकालने वाला जो सिंपल रहता है उसी से पूछा है क्वेश्चन, और कुछ पूछा ही नहीं है सेट थ्योरी, ठीक ना। ट्रिगोनोमेट्री में भी हम देख रहे थे, पूरा हम एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें हम देखे कि अगर ग्रेजुएशन का भी मैथ पूछा तो सिंपल वाला पूछा है, जिसमें एकदम टाइम कम लगता है, बहुत टाइम कम, इसलिए हेडेक मत लीजिए, सब बनेगा, देखते जाइएगा। सेट थ्योरी भी हम सोच रहे थे इसको रिपीट कर दें। ये हम बोले थे कि सबसेट इक्वल टू 2 के पावर n होता है। n मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितना एलिमेंट है यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 16 नहीं होगा आंसर। 2 के पावर 4 कितना आंसर हो जाएगा, बोलिए 16। 2 के पावर 4 आंसर हो जाएगा 16। 2 के पावर 4 आंसर होगा, तो टॉप लेवल का भी जोगिंदर जी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन का उतना ही टाइम देगा ना जितना टाइम में बन सकता है, बहुत लेंदी तो नहीं देगा, ये कहना चाहते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन रह सकता है जो कम समय में, ये ध्यान हमेशा रखिए। जैसे जब भी प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिएगा घर में, तो आए बाय क्वेश्चन जो बहुत लंबा लंबा बनता है, एक पेज में, उस तरह का नहीं पढ़िएगा, जो टेक्निक से बन जाए और जल्दी बन जाए, उस तरह का क्वेश्चन को, ये कहना चाह रहे थे। तो देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सब लोग का 16 आंसर आया था इसका 16 आंसर आया होगा सब लोग को, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है, ध्यान देखिए, हम एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई हेडेक नहीं लेकर पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसमें से हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चौथा नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट बताइए। क्या बताइए, प्रॉपर सबसेट। तो n का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, 7 सही है, सबका 7 आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कितना बढ़िया जवाब दे रहे हैं, इसी तरह का हम आशा रखते हैं आप लोग का जवाब से। तो प्रॉपर जो सबसेट होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 7। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर तो 7 आ गया। प्रॉपर सबसेट के लिए बताए थे ना अभी हम, 2 के पावर n -1, इन बताए थे। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या बताए थे, 2 के पावर n -1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर n का वैल्यू 3 लिया है, तो यहाँ जो भी कीजिएगा तो यहाँ भी 3 वैल्यू आएगा, 1 4 9 आएगा कि नहीं आएगा। और जब 3 वैल्यू आएगा तो 2 के पावर 3 8, 8 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 8 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 7। बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग जवाब दे रहे हैं और सबका जवाब हम देख पा रहे हैं। 8 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा। आगे बढ़ जाएं, प्रॉपर सबसेट रहेगा तो उससे 1 कम लीजिएगा, प्रॉपर सबसेट रहेगा तो उससे 1 कम लीजिएगा। चलिए ठीक, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, 5 नंबर अगर क्वेश्चन देखेंगे, लेट s बराबर 0 1 5 4 7, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताइए इसका आंसर। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, पिंटू कुमार सबसे पहला आंसर दिया, पिंटू बहुत बढ़िया। राजेश गोप, कमलेश, जूली, सुशील, सैफराज, जोगेंद्र कुमार, मुकेश, गौतम, बहुत बढ़िया। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो कितना हो जाएगा वैल्यू, यहां से देख लीजिए
3 2 5 एलिमेंट है, 3 2 5 एलिमेंट है, तो कितना एलिमेंट हो जाएगा 5, तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 कितना होता है 32। हमने बताया कि सबसेट इक्वल टू 2 के पावर n, सबसेट इक्वल टू 2 के पावर n और 2 के पावर n, n का वैल्यू है 5, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा 32, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा बोलिए 32 हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा 32। मजा आ रहा है आप लोग को, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है या नहीं? 2 के पावर 5 32 होगा, इसी तरह का सेशन आएगा आप लोग पास। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जितना भी क्वेश्चन आया रिपीट भी है तो हम उस क्वेश्चन को लिखें, इसलिए कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में चल रहे हैं। देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ए बराबर 1 2 3 4 5 है। देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, हम ये क्वेश्चन में कभी नहीं देखे हैं। आप मुंह पर बोलने का मन कर रहा है तो आएंगे तो बोलिएगा क्लास पर। तो 2 के पावर 5 माइनस 1, 32 में 1 जाएगा तो 31 बचेगा, 32 में 1 जाएगा तो 31। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 2 के पावर n माइनस 1, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 5 माइनस 1, 32 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 31 बचेगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 31 हो जाएगा। अब ये सोच के नहीं बता रहे हैं कि एक ही तरह का क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में आया उस क्वेश्चन को ले रहे हैं, और हमको भी बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में चूंकि आप लोग जवाब दे रहे हैं, तो हमको भी मजा आ रहा है पढ़ाने में चूंकि आप लोग जवाब दे रहे हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, हमको भी बहुत मजा आ रहा है जी, चूंकि जवाब जब मिलता है तो मजा आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखेंगे 6 के बाद 7, ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कहता है द सेट ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का जो सेट होता है, सबसे पहले समझिए रियल नंबर क्या होता है। जो रियल नंबर लाइन पर, कोई इसका आंसर पहले बता सकते हो? बताइए तो पहले, उसके बाद इसको हम समझाते हैं। कोई आंसर इसका बता सकते हैं? डी ना दीपक, गलत है, गलत है पिंटो, समझ लीजिए। देखिए बी कौन बोल रहे हैं? बी जोगेंद्र, हाँ बी जिसका भी है उसका सही है, जिसका बी है उसका सही है, जिसका बी है उसका सही है, सही है सुशील। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, हम ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि पहले समझिए रियल नंबर किसको कहते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है, रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारा रियल नंबर होता है। ये सारा क्या होता है? रियल नंबर। हाँ पिंटू सही, ये सारा रियल नंबर होता है। ये तो समझते हैं ना, जो नंबर लाइन पर लिखा जाए उसे हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और जितना नंबर है कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सब वास्तविक का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है? उसका टुकड़ा, वो उसका भाग हो। लेकिन एक ऐसा रियल नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। जो किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट। देखिए कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में बांटा गया, कॉम्प्लेक्स को 2 भागों में बांटा गया, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी याद रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में बांटा गया,
कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया, दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं रियल, रियल मतलब वास्तविक, और एक होता है इमेजिनरी। जो लोग पहला क्लास कर रहे होंगे हम समझते हैं उनको भी। तो रियल किसका भाग है? वो कॉम्प्लेक्स का भाग है। तो कॉम्प्लेक्स का सबसेट होगा ना रियल। सबसेट का मतलब क्या होता है? उसका बच्चा, उसका टुकड़ा। जैसे है इस मार्कर को हम तोड़ दें, ऐसे इस मार्कर को हम तोड़ दें, इसका टुकड़ा जो होगा वो सबसेट होगा। तो कॉम्प्लेक्स को दो भागों में बांटा गया है, एक को रियल कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? इमेजिनरी। एक को रियल कहते हैं और एक को इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा रियल नंबर की नहीं? समझ में आया जी? एक बार कमेंट कीजिए तब ना आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स का ही बच्चा है रियल। कॉम्प्लेक्स का ही बच्चा है रियल। तो जो बच्चा होगा वो सबसेट होगा या नहीं? चलिए ठीक है योगेंद्र, सबको समझा के पढ़ना है, तो बहुत लोग बोलने लगता है अकेले में, सर थोड़ा सा धीरे चलिएगा। इसलिए किसी को भी कोई परेशानी हो तो लिखिएगा, क्योंकि हमसे परेशानी छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपका पीजीटी का भी क्वेश्चन डाला हुआ है, टीजीटी और पीजीटी दोनों का। भाई डेट नहीं लिखना भूल गए। अच्छा डेट भी अब से हम लिख देंगे, अब से हम डेट भी लिख देंगे। ऑप्शन में वो सब्जेक्ट लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं ना, दुनिया से क्या मतलब है। देखिए अगला, द नॉन एम्प्टी सबसेट 1 2 3 4। इसको थोड़ा दिमाग लगाइए तो। नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब समझ रहे हैं? 14 कन्हैया, थोड़ा सोच समझ के। ए जोगेंद्र सही है, जोगेंद्र का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ए पिंटू भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, 15 होगा। सुशील भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इसका आंसर 15 होगा जी। इसलिए एम्प्टी को नहीं लेना। एम्प्टी क्या होता है? 5 सेट है। तो अभी 1 2 3 वाला हम लिख के दिखाए थे ना, देखिए जो क्लास लेट से आए 1 2 3, इसको जो सबसेट लेते हैं ये 5 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 1 2 भी आता है, 2 3 भी आता है, 1 2 3, 1 2 1, एक 1 3 हो जाएगा, 1 3 भी आता है, और एक आता है 1 2 3। इसमें कह रहा है ये वाला नहीं लेने के लिए, नॉन एम्प्टी सेट है ना, तो 5 को लेने नहीं बोल रहा। 2 के पावर जो n होता है उसमें 5 को घटा दीजिए और क्या। तो इसमें कितना 1 2 3 4 है, तो 2 पावर 4 कीजिएगा तो 16 आएगा। तो 16 में 5 भी ना जाएगा। अच्छा ठीक, 16 में 5 भी आ जाएगा, 16 में 5 भी आ जाएगा, तो 5 को हटा दीजिए तो 15 होगा ना। जैसे अगर कह दिया जाए, ऐसे सुनिए, एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन दे दिया जाए और ऐसे दे दे इसी में कि 1 2 3 है सर, और बताइए द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, ऐसा ये वाला चीज। तो यहां तो आपको दिख रहा है कि 8 सबसेट है, लेकिन नॉन एम्प्टी में ये नहीं लेना है, तो 7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। तो उसी प्रकार 16 को अगर इसको हम लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, तो इसलिए उसको महसूस कीजिए कि हाँ हो जाएगा।
उसको महसूस कीजिए कि हो जाएगा, उसको महसूस कीजिए कि हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, एक बार कमेंट कीजिए आगे बढ़े, एक बार कमेंट कीजिए आगे बढ़े। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, महसूस कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहां से क्वेश्चन ये है इसमें से, ये सेट कंटेंट के एलिमेंट, द पावर सेट ऑफ दिस कंटेंट एलिमेंट। तो पावर सेट का मतलब समझते हैं, जो सबसेट लिख रहे थे उसको एक सेट में लिख दीजिए, उसी को पावर सेट का, हाँ सीधा कर, उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। जैसे जो हम लोग लिख रहे थे ना 1 2 3 जो लिख रहे थे, इसका जो सबसेट लिख रहे थे 5 1 2 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ये क्या है? सबसेट है। इस सबसेट का एक सेट कर देंगे ऐसे, उसी को हम पावर सेट करते हैं, उसी को हम लोग पावर सेट करते हैं। इसका भी फॉर्मूला 2 के पावर n ही होता है, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर n। तो 2 के पावर k हो जाएगा इसका आंसर। अगर k एलिमेंट है तो 2 के पावर k हो जाएगा। स्पीड 9 है जी। पावर सेट किसको कहते हैं? सबसेट का सेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, पावर सेट। बढ़े आगे, आगे बढ़े। बढ़िए ना सर, बढ़ रहे हैं जी। ध्यान दे दीजिएगा इसमें। देखिए इसमें a set contain 5 element, the number of element is the power set, is the power set pa, is the power set। इसका आंसर हो जाएगा 32 2 के पावर 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 32। इसका आंसर हो जाएगा 32। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 32। तो 2 के पावर, इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 5, पावर सेट है 32। बहुत सुंदर लग रहा है हमको पढ़ाने में आज, और बहुत मजा भी आ रहा है। अब आप लोग को क्या लग रहा है ये नहीं पता। क्या जी जाकी अहमद, मजा आ रहा है आपको? तो 2 के पावर 5 इक्वल टू 32 हो जाएगा। 2 के पावर 5 इक्वल टू 32 हो जाएगा। जाकी हमें सोच लिए कि अब हम नहीं लिखेंगे कुछ हो। चलिए ठीक है। 45 एस, 45 क्या है जी?
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी क्वेश्चन आता है ये वाला। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये 11 नंबर दिया हुआ, यूपीटीजी टीम पूछा था। यहाँ पावर ऑफ सेट ए दिया है आपका, 3 एलिमेंट दे के पूछा था। यहाँ पर ये यूपीटीजी टीम पूछा था, आप लोग का झारखंड टीजीटी वाला में इसको लिख दिया था पावर ऑफ सेट, जो 14 नंबर में हम दिए हैं। इसका 256 हो जाएगा, इसका 256 हो जाएगा। इसका मतलब समझिए कि पावर ऑफ सेट ए कह रहा है, पावर ऑफ सेट ए कह रहा है। तो पावर ऑफ सेट ए कह रहा है, तो इसको क्या कहेंगे वो देखिएगा। पावर ऑफ सेट ए कह रहा है, तो इसमें से कितना एलिमेंट है? 3, तो 2 पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। यहां से हम यहां 2 के पावर 3 कर दिए तो 8 हो गया। फिर इसका पावर कह रहा है, तो फिर 2 के पावर 8 बराबर 256। 256 इज द करेक्ट आंसर। पावर ऑफ सेट ए, तो बहुत छींक आ रहा है जी, हमको क्या करें हम? छींक को तो हम रोक नहीं सकते, अंदर छींक में छींक बना के। तो 2 पावर 3 हो जाएगा 8, और 2 पावर 8 हो जाएगा 256। 2 पावर 8 हो जाएगा 256। आगे बढ़िए, इंसान करे, ठीक है ना सर? चलिए कोई बात नहीं, बहुत मिस कर रहे हैं आप लोग को हम। हमको मिस कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? किस तरह का मिस कर रहे हो तो मिलिएगा तब पूछेंगे। तो देखिएगा, हम भी चाह रहे हैं कि हम ऐसा मिस करेंगे आप लोग को हाई स्कूल पहुंचा दें, तो वहाँ पूजा उजा के बूंदिया उंदिया खाएंगे। इसीलिए तो इतना मेहनत करके आप लोग के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, हर तरह का प्रीवियस सेट। अच्छा ठीक है ना जोगिंदर जी, विचार करते कल देखिए 15 तारीख को गाइडलाइन आने दीजिए क्या सरकार का नियम, उसके बाद हम लोग करेंगे और क्या। इसमें भी लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को ऑफलाइन वाला ही मजा देते रहे, आराम से हम पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेके, है ना? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा कि 2 पावर 8 256 हो गया। 2 पावर 8 कितना हो गया? बोलिए 256 हो गया। बढ़ जाएंगे ना? इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करके थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा आप लोग। ऐसे सब क्वेश्चन इस सेट का इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेशन इसीलिए लाए हैं, प्रैक्टिस सेशन इसीलिए लाए हैं कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे पाए, क्योंकि थ्योरी तो हम बता दिए थे लगभग अप्रोक्स, और जो बचा हुआ है उसको भी हम करा देंगे, है ना? और जितना भी तरह का चैप्टर में है, हम चाहेंगे कि 75 में 75 क्वेश्चन आपसे बनवा दें, मेरा यही टारगेट होगा। बस जब भी आप भी खुद से बनाइएगा तो जो बहुत लंबा सॉल्यूशन जिसका आता हो वो सब क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस क्योंकि एग्जाम वो सब नहीं देगा। बीएससी का भी जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें थियोरिटिकल पोर्शन पर ज्यादा हम लोग को नहीं जाना है, उसी को ऑब्जेक्टिव कैसे बना के पूछ सकता है वो ध्यान देना, करवाएंगे आप। देखिएगा आगे बढ़ते हैं।
कहने क्वेश्चन सोच रहा, ओ अंग्रेजी लिख दिया है। देखिए इसमें से क्या है ये भाई, क्या हो रहा है, देखिए सब सीखने में लगेगा जी बहुत दिन। क्वेश्चन ये है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n element, m and n element respectively. Total number of subset of the first set is 56 more than the total number of second set. जिनका हम फोन लेके यूज कर रहे हैं, खाली लड़की का अभी तक 4 बार फोन आ चुका है इसमें। अब किसका है वो हमको तो नहीं पता। तो यहाँ पर देखिएगा अभी तो हद किए हुए हैं, फोन दे दिया, यही सब दिन अब मेरा देखने के लिए बच गया है। तो देखिए हाँ ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बना दिए साहब। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। कितना आप टैलेंटेड हो गए हम तो समझ में, और घर में जाके लगता है खा खा के दिमाग ज्यादा चल रहा है आप लोग का। 2 के पावर m, 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर 56। मोबाइल लगता है आपको देना होगा। 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर 56। अब मैसेज इसमें ऐसा ऐसा आ रहा है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं। 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर हो जाएगा 56। कहेंगे सर आज भर आप मोबाइल दे दिए, कल से आपको नहीं देंगे। अरे नहीं दीजिएगा तो पढ़ाने में मजा नहीं ना आएगा जी। 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर 56, समझ में आ गया ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का रहा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे लिखते हैं, 2 के पावर n बताए थे। तो यहाँ m एलिमेंट है तो 2 के पावर m हो गया। ये ज्यादा है और ये कम है, कितना ज्यादा है, ये 56 इससे, इसीलिए इक्वेशन बना। ससुरा इक्वेशन बना रहा है। 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर कितना हो जाएगा, 56 होगा। 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो कैसे आ जाएगा वो देखिएगा। यहां से हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल लेते हैं, इसको मिटा के यहां पर बनाए थोड़ा सा, देखिए आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन गायब हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं। आजा आजा बाबू, आजा आजा सोना। देखिए 2 के पावर सोना, 2 के देखिए हाँ हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लीजिए बनाने के लिए भी। 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर 56। ये तो हीट एंड ट्रायल ज्यादा अच्छा रहेगा, कंपटीशन करना है तो। जैसे बी नंबर को हीट एंड ट्रायल कीजिए, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 3 8, और 64 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 56। बहुत ही सरल सरल सरल। अब देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर आप 7 बैठाते तो 2 के पावर 7 समझ रहे हैं 128 होता, और 2 के पावर 6 होता है 64, तो 28 में 64 जाएगा तो 64, ये तो होता नहीं। दूसरा में आइए गया, तीसरा में बैठाइएगा 2 के पावर 5 32, 32 की जब 32 आ रही थी कभी 56 आ पाएगा जी, बात करते हैं। ये 8 है और ये कितना है बोलिए 7 है, 2 पावर 8 हो जाएगा कितना 256, और 2 पावर 7 है 128, तो 256 में 128 जाएगा तो 128 बचेगा ना, ये भी नहीं होगा। इसलिए ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो 2 पावर 6 कितना है, 2 पावर 6 है 64, और 2 पावर 3 कितना है बोलिए, 2 पावर 3 है 8, तो 64 में 8 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। अच्छा आप लोग से एक सलाह लेना चाह रहे थे, ये समझ में आ गया आप लोग को, एक बार कमेंट कीजिएगा सर।
चलिए ठीक है। एक सलाह ये लेना चाह रहे थे कि आप लोग का अगर हम क्लास सुबह में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बताइएगा, अगर सुबह में आप लोग का क्लास कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। चलिए ठीक, वही हम चाह रहे थे कि सुबह में कर देते आप लोग का, लगभग डेली हो जाता था। वही 9 बजे के आसपास, और क्या 9 बजे के आसपास, 8:30 9 बजे हम लोग आराम से पढ़ेंगे, इसीलिए नहीं हो पा रहा था आप लोग का। घर में ही आप लोग हैं तो ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो टेट का वो टाइम से हट के रहेगा, जैसे 1 घंटा का ही ऑनलाइन हम लोग करेंगे। जैसे टेट का मान लीजिए आप लोग का जो टेट का जो है ना 10 से रहेगा, तो इसको 9 से कर देंगे। और थकिएगा नहीं, आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मैंने टेंशन नहीं। आई टेंशन हो रहा है आप लोग को? हम सोचे हैं कि टेंशन देके आप पढ़ाएंगे ही नहीं। हेमंत 9 बजे जेटेट है ना, तो उसको हम चाह रहे कि थोड़ा सा शिफ्टिंग कर दे आधा घंटा का, 8:30 से 9:30 इसको कर दे, 9:30 से वो कर लीजिएगा। मेरा भी थोड़ा सा हो जाएगा, 1 घंटा का क्लास रहेगा और पर डे आप लोग का हो जाएगा मैथ फिजिक्स करके, सैटरडे मंडे टू सैटरडे। हेडेक भी नहीं रहेगा आप लोग को, टेंशन देके नहीं पढ़ाएंगे। कोई भी चीज आप पढ़ाएंगे तो एकदम आराम से पढ़ाएंगे आप लोग, क्योंकि ये हायर मैथमेटिक्स है और इसमें बात को अगर समझते जाइएगा तब पूरा क्लियर होगा, इसलिए हम सोचे। और कल जो भी जेटेट का क्लास करते हैं वो आ जाइएगा, कल मेरा क्लास रहेगा 9 बजे से। हाँ जी, 1 घंटा में नहीं होगा, बहुत हो जाएगा। अरे योगेंद्र जी, पहले अब शिफ्ट होने दीजिए, उसके बाद टाइम बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे, समझे? मॉर्निंग में ही डेली क्लास होने लगेगा, उसके बाद हम लोग टाइम बढ़ा देंगे ना। पहले तो हम लोग को भी आदत लगने दीजिए ना ऑनलाइन में ही तो। अब हम ये सोचे कि एकदम आप लोग को आराम से पढ़ाएं, धीरे धीरे पढ़ाएं। आज भी देखिए आपका 10 क्वेश्चन लगभग हो गया ना, 9-10 क्वेश्चन तो हो ही गया, पता भी नहीं चला होगा। हाँ हाँ, ज्यादा टाइम देंगे। नहीं खाए राकेश, खिलाइएगा तब नहीं खाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कल बनाएंगे, कल आगे बढ़ जाएं। हाँ, ज्यादा टाइम देंगे कन्हैया, थोड़ा सा ऑनलाइन में 2-4 दिन होने दीजिए ना। ये जल्दी कर हम लोग। ठीक है जोगिंदर, देखिएगा, ठीक है। हमरो बुलाइएगा गेस्ट फैकल्टी के रूप में। क्या जोगिंदर? देखिए अगला क्वेश्चन ये है। हाँ हाँ जी, देखिए अगला अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। वाह, खूबसूरत अक्षरों से, ये बीच में दूसरा कलर आ गया जी, चश्मा लगा भाई, सब टाइप करते रहते उल्टा सीधा। क्वेश्चन ये है, पीला पीला नीला में पीला, ए इज ए void set, then power of set A has just one element phi, that is p phi equal to phi. So number of element of power of phi set। खतरनाक क्वेश्चन है ये, आ गया खतरनाक क्वेश्चन। तो देखिए इसको समझिए, पहले इसको समझिए, इसको, अरे क्या हो रहा है, इसको समझिए। इसको अगर हम 1 एलिमेंट लेते हैं, यहां अगर 1 एलिमेंट लेते हैं तो इसका पावर निकालेंगे तो 2 के पावर 1 2, और ये 2 हो गया। इसका लेते हैं तो 2 पावर 2, कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर 4 होगा, सही बना दिया। यहाँ ट्रिपल पावर कर दिया, सही जोगिंदर। देखिए क्या किए,
कि अगर हम वन एलिमेंट इसको मान लेते हैं P5 को वन एलिमेंट, क्योंकि यहां पर अगर ये 5 जो दिया हुआ है ये करली ब्रैकेट के अंदर तो वन एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट होगा ना, तो इसको वन एलिमेंट मानते तो इसका पावर मतलब 2 के पावर 1, तो 2 इसका क्या हो जाएगा 2 के पावर 1, ये वन एलिमेंट है, ये पावर सेट ऑफ 5 का वन एलिमेंट है, इसका पावर 2 पावर 1 2, 2 पावर 1 2, ये जो पावर सेट ऑफ पावर सेट 5 करेंगे ये वन एलिमेंट है, तो 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा 2, और ई वाला पावर 1 निकालना है तो 2 पावर 2 बराबर कितना होगा 4। क्लियर है जी, समझ में आया? आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, मतलब ये वन एलिमेंट है, कारण जस्ट हैज वन एलिमेंट, तो ये वन एलिमेंट होगा। एक पावर सेट लास्ट वाला के P5 का, इसका पावर सेट लगाएंगे 2 पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ये मुकेश जो कह रहे हैं ना पावर सेट ऑफ 5 यहाँ वन एलिमेंट है जी, अगर ये 5 को अगर करली ब्रैकेट के मतलब ये वन एलिमेंट कहता है, और ये अगर 5 जो है करली के अंदर नहीं रहेगा ये नल सेट कहलाता है। तो यहां पर करली ब्रैकेट के अंदर यानी वन एलिमेंट है, तो ये तो वन एलिमेंट इस पावर सेट का है, ये है, इसका पावर कीजिएगा ई वाला देख रहे हैं P, इसका पावर कीजिएगा 2 पावर 1 कितना हो जाएगा 2 होगा। पावर सेट का मतलब क्या होता है, देखिए पावर सेट का मतलब क्या होता है, पावर सेट का मतलब होता है 2 पावर n। तो यहां तो आपका वन एलिमेंट दिया हुआ है ये वाला चीज का, इसका पावर ई वाला निकालिएगा तो एक एलिमेंट का 2 पावर 1 करेंगे 2 नहीं होगा, और यहां तक 2 हो गया, इसका फिर पावर कीजिएगा तो 2 पावर 2 कितना होगा 4 होगा। समझ में आया? ऐसे समझिए कि P5 दे दिया है वन एलिमेंट, अब यहां P5 वन एलिमेंट दिया, इस पर 2 पावर इसका निकालना है, इसका अब 2 बार पावर निकालना है, एक तो पावर अंतिम लग ले लिए तो 2 बार निकालना है, तो 2 पावर 1 ये 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब समझे मुकेश? मुकेश मुकेश समझ में आया? चलिए ठीक, आगे बढ़े हम लोग। अगला जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप ही लोग का झारखंड के टीजीटी में 43 नंबर में यही क्वेश्चन था, यही वाला झारखंड का जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का 2016-17 में, यही क्वेश्चन पूछा था। 14 नंबर को देखिए, गौर से देखिए इस प्रश्न को, यही क्वेश्चन हूबहू दिया हुआ था, यही क्वेश्चन आया था। यही क्वेश्चन हूबहू आया था झारखंड के एग्जाम में। A set has x, a set has 3 elements, सी द करेक्ट आंसर। एक सेट x है उसका 3 एलिमेंट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट x, यही क्वेश्चन हूबहू आया था एग्जाम में, देख लीजिएगा जिसके पास प्रीवियस सेट वाला होगा। 43 नंबर क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 43 में था ये वाला, जो मेरे पास सेट था उसमें 43 में था। तो 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 2 पावर 8 कितना हो जाएगा 206। समझ में आया?
अरे समझ में आया जी? चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना? ये मजाक को अब अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज जो बताया उसमें कोई दिक्कत?